परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर संपर्क में दो पतले लेंस को रखना है और संयोजन की जो फोकस दूरी है उस फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करना है। तो एक एक लाइन सूत्र का निगमन बताया जाएगा, आप लोग एक एक लाइन अच्छे से सूत्र को निगमन समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दो संपर्क लेंस को बनाना रहेगा, तो यहाँ पर दो संपर्क लेंस को बना लेंगे। संपर्क का मतलब दोनों लेंस एक पास में जुड़ा रहेगा। यह दो उत्तल लेंस जो है संपर्क में रखा गया है। अब यहाँ से और यहाँ तक की अगर दूरी की बात किया जाए, पहले लेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर पहले लेंस की अगर बस्ट की दूरी क्या है तो ये u है, और ये पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी I1 पे बनेगा, तो इसमें प्रतिबिंब की दूरी को ये V1 से प्रदर्शित करेंगे। और ये V1 जो है दूसरे लेंस के, अगर दूसरे लेंस की बात करेंगे तो दूसरे लेंस के ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो पहले लेंस का मतलब यह u जो है वस्तु का काम करेगा और V1 जो है प्रतिबिंब का काम करेगा, और दूसरे लेंस से यह वस्तु का काम करेगा और यह प्रतिबिंब का काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको माना लिखना है, और माना क्या लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम जो लेंस है, माना प्रथम जो लेंस है उसका नाम अगर लिखना चाहे तो L1 लिख सकते हैं। माना प्रथम लेंस L1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब जो है I1 पर बना है। कहाँ बना है, I1 पर बनता है। कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है, I1 पर बनता है। और यह I1, यह जो I1 है, I1 L2 लेंस के लिए क्या बनेगा, L2 लेंस जो रहेगा, L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। और अंतिम प्रतिबिंब जो रहेगा, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो I पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अब एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर दो जो है संपर्क में लेंस रखा गया है, और ये वस्तु की दूरी, इसकी वस्तु की दूरी u है, लेकिन यह पहले लेंस की प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगा, I1 पे जो है प्रतिबिंब बनेगा, और यह I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले लेंस के लिए अब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और दूसरे लेंस के लिए यही पर वस्तु का काम करेगा और प्रतिबिंब का काम यह करेगा। तो अगर हम लेंस की सूत्र की बात करें तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आपको सूत्र याद रखिएगा कि जो लेंस का सूत्र बना है 1/f बराबर होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यह सूत्र किसका है, लेंस का सूत्र होता है। अगर हम लोग L1 लेंस की बात करते हैं, L1 मतलब प्रथम लेंस, L1 प्रथम लेंस के लिए अगर बात करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर L1 प्रथम लेंस के लिए, L1 मतलब प्रथम लेंस जो है, प्रथम लेंस के लिए अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, प्रथम लेंस के लिए, तो प्रथम लेंस के लिए अगर बनाते हैं तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ देखिए अगर प्रथम लेंस के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर 1/f है, तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी को f1 से प्रदर्शित करेंगे, तो क्या बनेगा 1/f1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और 1/v, तो v का काम कौन करेगा, तो प्रतिबिंब का काम, यह पहले लेंस की बात कर रहे हैं, ये प्रतिबिंब का काम करेगा और ये वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ का बनेगा v1, यह प्रतिबिंब काम हो गया, माइनस
1/u, तो u की जगह पर u ही रहेगा, बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब इसी सूत्र में यहाँ पे रखा गया, ये f1 का मतलब प्रथम लेंस का फोकस हो गया, और 1/, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और यह वस्तु की दूरी हो गया। तो L1 प्रथम लेंस के लिए जो है समाप्त हो गया। अब इसी प्रकार अगर L2 मतलब L2 द्वितीय लेंस के लिए बात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे L2 जो है, L2 दूसरी लेंस के लिए अगर बात करें, तो दूसरी लेंस के लिए अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे दूसरी लेंस के लिए, तो अब दूसरी लेंस के लिए अगर बनाएंगे तो जो 1/f1 है वह बन जाएगा 1/f2, 1 क्या बन जाएगा, 1/f2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और 1 प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या है। अब देखिए ये वस्तु का काम करेगा, अब ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। तो प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, तो कहेंगे यहाँ पर v हो जाएगा -1/u, तो u का मतलब क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, v1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर बनेगा यह 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर समझना है, यहाँ पर प्रतिबिंब का अगर द्वितीय लेंस की बात करेंगे तो ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। प्रथम लेंस के लिए बात करेंगे तो ये वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन वस्तु का काम कर रहा है और कौन जो है प्रतिबिंब का काम कर रहा है। अब समीकरण 2 समीकरण 3 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण जो है 2 और 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को आपस में जोड़ दीजिए। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, तीनों 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, अब जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1/f1, 1 क्या बन जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। और समीकरण 1 में क्या है, 1/v1 माइनस 1/u, अब प्लस यहाँ पर जाएगा 1/v माइनस 1/v1। यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 हो गया और यह बन गया समीकरण 2 हो गया। यह समीकरण 1 है, समीकरण 2, यहाँ ध्यान दीजिए 1 नहीं, मतलब समीकरण 2 और इस समीकरण 3, 2 और 3 को जोड़ना है। तो ये 2 और 3 जोड़ रहे हैं, यह 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये 2 और 3 को जोड़ा गया तो जोड़ने पर जो कटने वाला है कट जाएगा, 1/v1 से 1/v1 कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1/f1 बचेगा प्लस 1/f2 बचेगा, बराबर, और यहाँ क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u बचेगा। और यहाँ पर देखेंगे 1/v माइनस 1/u ये किसका सूत्र है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से अगर क्या बनता है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ मान बन गया। तो समीकरण 1 में ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ देख लीजिए क्या बना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब 1/v माइनस 1/u को क्या करेंगे, हटा देंगे और यहाँ समीकरण नंबर 1 का मान रख लेंगे, और यही जो है सूत्र का निगमन हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 और बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, और यही संपर्क में जो है फोकस दूरी का सूत्र का निगमन हो गया। फोकस दूरी का सूत्र का निगमन क्या बनेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f होता है। यह क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस का फोकस दूरी का यह सूत्र का निगमन किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 समीकरण नंबर 1, 2 और 3 जो समीकरण बनाया गया आप लोगों को समझ में आया गया होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना 2 और 3 को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो कट जाएगा तो बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, और यही क्या बन जाएगा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का फोकस दूरी का सूत्र का निगमन हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये प्रश्न कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही।